जय हिंद साथियों। एसएससी जीडी का 39,841 पदों पे 10वीं पास वाले कैंडिडेट के लिए जारी हो गया है। आज का डेट आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खुशखबरी वाली है। एसएससी जीडी 2024-25 की वैकेंसी जारी हो गई है, जिसका बहुत दिन से सभी कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे। फाइनली 39,841 पदों की वैकेंसी जारी हो गई है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। एसएससी जीडी 2024-25 की नई वैकेंसी 39,841 पदों पे 10वीं पास वाले मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए जारी हो गई है। यानी कि आज से ही इसका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है। एसएससी जीडी भर्ती 2024-25 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन अप्लाई की अगर हम बात करते हैं तो 5 सितंबर 2024 से लेकर के 14 अगस्त 2024 तक रहने वाली है। और एक चीज आप लोगों को और बता दूं, इसका एग्जाम डेट भी जारी कर दिया गया है। आपको जनवरी-फरवरी 2024-25 में इसका एग्जाम ले लिया जाएगा। और एडिट करेक्शन का ऑप्शन की हम बात करते हैं तो 5 नवंबर 2024 से लेकर के 7 नवंबर 2024 तक आपको मौका दिया जाएगा, अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार का गलती हो जाती है तो। अगर हम इसमें रिटन एग्जाम की बात करें तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। टोटल 13 लैंग्वेज का ऑप्शन है। हिंदी, इंग्लिश, आप तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, उर्दू हो गया, कन्नड़ा, गुजराती, उड़िया, ये सभी लैंग्वेज में आप इसका रिटन एग्जाम दे सकते हैं। और अगर इस भर्ती में टोटल पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको सैलरी कितना मिलेगा ये बता दे रहा हूं। 18,000 लेवल 1 के हिसाब से 18,000 बेसिक पे है। 18,000 से लेकर के 56,900 के बीच में सैलरी मिलेगा, प्लस जो भी अलाउंस वगैरह है वो सब कुछ आपको मिलने वाली है। एक चीज़ मैं बता दूं, अगर हम बीएसएफ की बात करते हैं, टोटल वैकेंसी मेल और फीमेल दोनों की बता रहा हूं, तो मेल में 13,306 पोस्ट है और फीमेल में 2,348, टोटल 15,654 पोस्ट है। सीआईएसएफ में 6,430 पोस्ट है और अगर फीमेल की बात करें तो 715, टोटल 7,145 हो जाती है। सीआरपीएफ में 11,299 पोस्ट है मेल का और फीमेल का 242 पोस्ट है। और इसी प्रकार एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ हो गया, एनसीबी हो गया, सभी मिलाकर के मेल और फीमेल दोनों मिलाकर के 39,481 पोस्ट पे भर्ती आई है। जिसमें से अगर हम मेल कैंडिडेट का बात करते हैं तो 35,612 पोस्ट है और फीमेल का बात करते हैं तो 3,860 पोस्ट है। दोस्तों टोटल एक शानदार मौका है इस बार निकल करके आई है आप सभी कैंडिडेट के लिए। और सभी कैंडिडेट में देखिए, एसएससी जीडी की एक ऐसी वैकेंसी होती है जो लास्ट में जब रिटर्न एग्जाम हो जाता है, फिजिकल हो जाता है, उस टाइम भी एक बार वैकेंसी बढ़ जाती है। तो चांस ये है कि ये वैकेंसी लगभग 50,000 के आसपास हो सकती है। अगर बात करते हैं इस वैकेंसी का एज क्राइटेरिया की, तो अगर आप जनरल कैटेगरी यूअर हैं, ओबीसी हैं, सॉरी यूअर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो 18 से 23 साल के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एससी एसटी तो 5 साल की छूट, ओबीसी हो तो एज में 3 साल की छूट मिलने वाली है। साथ ही साथ एक सर्विसमैन कोटा कैंडिडेट को भी 3 साल की छूट एज में मिलने वाली है। अगर बोनस मार्क की बात करें, अगर आप एनसीसी किए हैं, एनसीसी में सी सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट है या फिर ए सर्टिफिकेट है तो 5%, 3%, 2% के हिसाब से आपको मार्क्स मिलने वाली है अगर एनसीसी किए हैं तो। फॉर्म फीस की अगर हम बात करते हैं तो भैया जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का 100 रुपये रखी गई है। एससी एसटी हो गया और एक सर्विसमैन कोटा के कैंडिडेट को 0 रुपये फॉर्म फीस रखी गई। रही बात इस वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आपको CBE यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर आप लोगों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद आप लोगों का मेडिकल टेस्ट, फाइनली फिर ज्वाइनिंग होता है। तो रही बात कंप्यूटर टेस्ट यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बारे में बता दूं, 4 खंड में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। सबसे पहले आपका जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा 40 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का 20 क्वेश्चन 40 नंबर का, और मैथ्स का 20 क्वेश्चन 40 नंबर का। इंग्लिश या हिंदी दोनों में से एक सब्जेक्ट आप हल कर सकते हैं, 20 क्वेश्चन रहेगा 40 नंबर का। टोटल 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा दोस्तों आप सभी को। 60 मिनट यानी कि
एक क्वेश्चन का 2 नंबर है, टोटल 160 नंबर का एक 80 क्वेश्चन आएगा और इसी के आधार पे आप लोगों का मेरिट बनने वाली है। रही बात अगर आप निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो 0.025 यहाँ पे 0.025 इसमें अगर आप गलत हल करते हैं तो आपका काट लिया जाएगा। जितने भी कैंडिडेट पीईटी क्वालिफाई कर पाते हैं या सॉरी जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हैं उन लोगों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल टेस्ट में आप लोगों को बता दूं 5 किलोमीटर दौड़ है 24 मिनट के टाइम पे मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर को 8.5 मिनट में निकालना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को बता दूं रीमार्क्स कि ये सभी लद्दाख रीजन को छोड़ करके बाकी सभी कैंडिडेट के ऊपर एप्लीकेबल है। एक चीज़ और बता दूं 1.6 किलोमीटर को 7 मिनट में लद्दाख वाले कैंडिडेट मेल निकालेंगे और 800 मीटर को 5 मिनट में लद्दाख वाले कैंडिडेट निकालेंगे फीमेल कैंडिडेट। ये तो हो गई आप लोगों का फिजिकल टेस्ट। साथ ही साथ अगर हाइट का सवाल आता है तो आप लोगों को बता दूं यूआर कैंडिडेट हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, ईडब्ल्यूएस है, उनको मेल कैंडिडेट को 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल कैंडिडेट को 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ मैं और बता दूं, जितने भी कैंडिडेट हैं जो एसटी कैंडिडेट है उनको एज में छूट मिलता है। एसटी कैंडिडेट को 162.5 सेंटीमीटर है मेल का, आप एलिजिबल है, और फीमेल का 150 यानी कि लगभग 7 सेंटीमीटर के आसपास आप लोगों को हाइट में छूट मिलता है। दोस्तों जितने भी कैंडिडेट हैं वो सब के सब मेल फीमेल सभी थोड़ा ध्यान दे दीजिए इस भर्ती में। रही बात आपका चेस्ट का तो यूआर कैंडिडेट हैं या फिर ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस है उनका 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए, फुला करके 85, और जो एसटी कैंडिडेट है उनको बस चेस्ट में छूट मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सभी का चेस्ट आ जाता है दोस्तों। और अभी से आप अपना रिटर्न एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। अब आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए यहाँ पे भी बता दिया है। तो क्या क्या चाहिए देखिए, 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, साथ ही साथ आपका एनसीसी सर्टिफिकेट है तो वो चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ये सभी प्रकार के आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो लेकर के आपको फिजिकल के टाइम में या मेडिकल के टाइम पे डीएमई यानी कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उस टाइम ये सभी सर्टिफिकेट आपको शो करना होता है। अब रही बात आईडी कार्ड में क्या क्या चलेगा, तो आईडी कार्ड में आपको पीईटी, पीएचटी या फिर रिटर्न एग्जाम के टाइम पे या तो आधार कार्ड या ई आधार कार्ड का प्रिंट लेके जा सकते हैं। उस जो भी आईडी कार्ड है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ जरूर लिखा हो और आपका फोटो हो नवीनतम, ठीक है, वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर अदर गवर्नमेंट की या कॉलेज स्कूल की सर्टिफिकेट लेकर के भी जा सकते हैं। कोई एम्प्लॉयर कार्ड है आपका पीओसीयू यानी कि पब्लिक सेक्टर कंपनी में, तो उसका भी आप जा करके शो कर सकते हैं आईडी कार्ड के रूप में। रिटर्न एग्जाम में आप लोगों को बता दूं दोस्तों, पीईटी, पीएचडी मतलब मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन 30%, 25-20 ऐसा है, तो आप घबराइएगा नहीं, आप लोग जरूर इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा। लास्ट डेट आप लोगों को बता दूं 14 अगस्त रखी गई है, उससे 14 अक्टूबर रखी गई है, उससे पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है। और ये जो वैकेंसी है बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एनसीबी और एसएसएफ के तरफ से आई है। आप पोस्ट प्रेफरेंस जरूर दीजिएगा। अब कैसे पोस्ट प्रेफरेंस देना है, तो जैसे आपको सीआईएसएफ पसंद है तो बी को पहले देना है, फिर आपको पसंद है दोस्तों एनसीबी पसंद है तो जी को देना है, उसके बाद आईटीबीपी पसंद है तो ई को देना है, असम राइफल तो एफ को देना है, एसएसएफ तो एच को देना है। इस प्रकार से आपको अपना पोस्ट प्रेफरेंस करते चले जाना है। इस प्रकार से दोस्तों इस वैकेंसी का मैंने कंप्लीट डिटेल्स आसान भाषा में बता दिया पूरा नोटिफिकेशन के आधार पे। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली नई नई भर्ती के अपडेट के साथ इस चैनल के माध्यम से डेली ही आपको अपडेट कराया जाता है।